क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 6 जो कि है हमारा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आज हम इस चैप्टर को फुल डिटेल में नोट्स के साथ कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। हेलो एल्केन की बात करेंगे तो हम हेलो एल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। क्या होता है एल्काइल हैलाइड, चलिए इसको देख लेते हैं। देखें, जब आप क्या करोगे, किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो किसी भी हैलोजन एटम के द्वारा, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा होता है, जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा होता है, उस रिजल्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्या है डेफिनेशन इसका? हेलो एल्केन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय हैलोजन एटम। जब आप क्या करते हो, एक या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, तो जो रिजल्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा होता है, उस हम रिजल्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड कहते हैं। यदि हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे तो हेलो एल्केन का जनरल फॉर्म क्या होता है, RX होता है, जहां पर R क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप होता है, और X क्या होता है, हैलोजन एटम होता है। तो एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे तो हो सकता है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इसके अलावा अदर कोई एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है। हैलोजन एटम की बात करेंगे तो हैलोजन एटम के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हमने यहाँ पर लिया है एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के R की जगह पर आप चाहो तो CH3 रख सकते हो, आप चाहो तो C2H5 रख सकते हो, आप चाहो तो C3H7 रख सकते हो। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है RH दिख रहा है, RH दिख रहा है। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और इस हाइड्रोजन के जगह पर हम किसको ऐड करेंगे, हैलोजन को ऐड करेंगे। तो जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो होगा RX होगा। क्या होगा? RX होगा। इस RX को हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं या फिर हेलो एल्केन कहते हैं। इसी तरीके से यदि हम R की वैल्यू ले लें CH3 तो क्या बन जाता है, ये मेथेन बन जाएगा। इस मेथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दें और उस हाइड्रोजन के बदले में हम किसको ऐड कर दें, क्लोरीन को ऐड कर दें, तो अपने पास बनेगा CH3Cl, जिसको हम क्लोरोमेथेन कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, क्लोरोमेथेन। इसी तरीके से अपने पास क्या है, इथेन है। आप एथेन के चाहे इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को चाहे इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा दो, रिप्लेस कर दो किसी हैलोजन एटम के द्वारा। हमने यहाँ पर हैलोजन एटम में क्या ले लिया है, क्लोरीन ले लिया है। तो हमने क्या किया, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाया है क्लोरीन के द्वारा। तो कंपाउंड जो बनेगा क्या बनेगा, CH3CH2Cl, जिसको हम क्लोरोइथेन कहते हैं। आप इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाते तब भी क्या बनता, आपका क्लोरोइथेन बनता। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। तो प्रोपेन के केस की बात करेंगे तो यदि आप क्या करोगे, इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे क्लोरीन के द्वारा तो क्लोरोप्रोपेन बनेगा। और यदि आप इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटाओगे क्लोरीन के द्वारा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा। चाहे क्लोरोमेथेन हुआ, चाहे क्लोरोइथेन हुआ, चाहे क्लोरोप्रोपेन हुआ, चाहे 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ, ये सभी या इनके अलावा भी जो कंपाउंड बनेंगे इनके सिमिलर, उनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन बोलेंगे। इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि हेलो एल्केन एक्चुअल में होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हेलो एरीन क्या होता है।